हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र शर्मा आप सभी का कैप्टन शर्मा क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप आप सब मस्त और फिट एंड फाइन होंगे। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर एंड नए वर्ष की बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सब अपने इस 2022 में आप सब बहुत कुछ अचीव करें और अपने सपने को साकार करें और कैप्टन शर्मा क्लासेस के साथ आप जुड़े रहें। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा, इसलिए मैं आपको ना तो विश कर पाया, इसके लिए कोई वीडियो शूट कर पाया, ना आपके लिए क्लास, लेकिन फिर भी लेकर के हम आपको क्लासेस देने के लिए हमने कहा कि नहीं, आपका कमेंट आ रहा है, कमेंट आ रहा है। कल सैटरडे संडे भी था है, तो ये वीडियो आज शूट कर रहे हैं सैटरडे को, संडे को आपको प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर एंड टू ऑल। तो आप सब पूरे कैप्टन शर्मा के जितनी भी फैमिली है सभी को 2022 यानी 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब मस्त होंगे, पढ़ते रहिए। हाँ, जो बच्चों का सीरीज के लेकर सवाल था उसको पहले क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात यह है कि सीरीज जो भी मार्केट में इजी नोट्स अच्छी होती है, जो हमने पढ़ रखा है, अगर आप इजी लेकर के पढ़ते हैं तो आपको मैटर ज्यादा मिल जाता है। लेकिन आप मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो जो कुछ है अगर आपको लगता है पढ़ लीजिए, नहीं तो उसे अगर आप लेना, आप बुक ले रही है तो बुक से पढ़िए भी। और सीरीज हो सकता है कि लास्ट जनवरी तक वेट कर लीजिए, जनवरी तक, मान लो लास्ट जनवरी तक आ जाए तो ले लेना, और नहीं तो फिर अपने बुक से पढ़िए, और नहीं तो अदर कोई सीरीज लीजिए उसको पढ़िए। राइट, तो अब बाकी जो सवालें होंगी उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और बाकी फिर नहीं तो टेलीग्राम पे डिस्कस कर लिया करो कमेंट सेक्शन में। बाकी हम बातें करेंगे पढ़ाई पे। राइट, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे बच्चों का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि दीर्घ में आता है। बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप क्वेश्चन समझ लिए ना, क्वेश्चन याद कर लिए ना, इसमें समझना ही है। आप थोड़ा सा पढ़ लोगे काम बन जाएगा आपको। तो जो आपकी व्याख्या अगर ये सब ज्यादा करने आते हैं, ये आपको कम करना पड़ेगा। ये हम बात कर रहे हैं जिसमें जितना क्वेश्चन लेके आए हैं, जितना क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, इतना अगर आप तैयार किए, मेन आप ये मेन क्वेश्चन छाट के ले आए हैं, इसमें इंपॉर्टेंट मत छाटना, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। 6-7-8 क्वेश्चन है, उसको पूरा लेकर के आए पूरा पेपर फर्स्ट। आपका जो है, आपका इसमें पूरा जो आपका पेपर प्रथम प्रश्न है, प्रथम प्रश्न पत्र की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि सेकंड आपका ऑब्जेक्टिव है। तो सेकंड आपका ऑब्जेक्टिव है, उसी बेस पे होगा पेपर आपका। तो इसमें जो हम बात करें, अगर इसमें पूरा अगर हम बात करें, तो इसमें एक बात पे अगर चर्चा करें तो प्रथम प्रश्न पत्र है जो कि लिखित पेपर है। इसमें कितने दीर्घ क्वेश्चन आ सकते हैं, टोटल आपकी चर्चा करेंगे पूरे खंडों की, तीनों खंडों की, आवासा तीनों। ठीक है, ठीक है। और इसमें से अतलघुत्री बन जाते हैं, इसमें से दीर्घ बन जाते हैं। तो अगर आप दीर्घ तैयार कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली अतलघु नहीं तैयार करना पड़ेगा, आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। राइट दोस्तों, आप सब मस्त होंगे, पढ़ते होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। दीर्घ प्रश्न अब बात करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं जैसे हूबहू हमने डाल रखा है। क्वेश्चन आए भी हुए हैं प्रीवियस ईयर में, कभी कभी पूछा है कुछ भी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं आए हुए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ लेना, वो काम किया तुम्हारे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूक्तों में से किसी एक सूक्त के देवता, ऋषि एवं स्वरूप बताइए। देखो क्या बोल रखा, एक कितने दिए गए, 4 दिए गए हैं। विश्वदेवा सूक्त, विष्णु सूक्त और इंद्र सूक्त और गर्भ सूक्त। ये 4 सूक्त आपको दिए गए हैं। इनमें से किसी एक के बारे में विस्तार से लिखना है कि वह किस, अब आपको तो पहले मैंने इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डाल रखे हैं, तो बता रखा था कि ये सारे सूक्त ऋग्वेद के हैं, आपको पता ही है। विश्वदेवा के विश्वदेव है, इसके गुरु गौतम ऋषि राहुगण है, पता ही है। विष्णु के सूक्त के विष्णु देवता है, ऋषि कोई और है। इंद्र के इंद्र देवता है। तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी बातें आपको हमने बता रखी है, तो आपको आई होप समझ में आएगा आसान तरीके से। लेकिन इसको देखो, संस्कृत में क्या होता है कि बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता आपको, जिसके इस पॉइंट से जितना क्वेश्चन बन सकता है आप उतना लिखिए। लेकिन फिर भी कम से कम 2 पेज तो होना चाहिए, 2-2.5 पेज, क्योंकि दीर्घ प्रश्न है। तो आपको बात यह रखना है कि इसमें जो है आपको इसको डिटेल्स लिखना है, कौन से, मतलब जैसे एक सूक्त है, किस सूक्त का है, कौन से मंडल का है। ऋग्वेद का सूक्त है आपका, ऋग्वेद इस मंडल से है, इसके देवता ये है, इसकी ये है, मतलब विस्तार रूप से इसके बारे में थोड़ा डिटेल से, किसका मतलब कहाँ पर वर्णन मिलता है, इसमें किसका वर्णन मिलता है, इसमें ऋषि है, इसमें चर्चा किस बात पे होती है। सारा स्वरूप को मतलब ही क्या होता है, उसके रूप, कैसे कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे कैसे क्या हुआ, इसके रूप क्या है, कैसे कैसे इसमें कितनी बातें की गई हैं, सारी बातें आपको इसमें लिखनी पड़ती हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आ रही होंगी बातें। तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें बेस्ड है। अगर सेकंड की बात करें तो वेदों की रचना काल बताइए, या वेदों का काल निर्धारण कीजिए। दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं अथवा हम करके। तो वेदों का काल निर्धारण की, अगर काल रचना काल की बात करें तो वेदों का जो वेद 4 है आपके पता ही है आप सबको, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो अगर इनकी बात करें तो ये 4 वेद हैं। 4 वेदों की रचना किस प्रकार से हुई है, सब देखो। ऋग्वेद जो होता है सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद है। अगर हम कंपटीशन की दृष्टि से बात करें तो 1 नंबर वहां से भी बनता है।
वो जो आपका एशियन टेस्ट होता है उससे पूछता है। तो ये वहां से पूछे तो क्योंकि पहले आपका सबसे पहले आपका क्या आया, ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। तो अगर हम बात करें तो 4 वेद है, 4 वेद को समय सीमा निर्धारित कब कौन आया इसमें मतलब थोड़ा डिटेल से निर्धारण हुआ किसने होता। ऐसा माना जाता है कि वेदों को देखो, जो कहते हैं ना ऋषि वेद व्यास वेदों के रचयिता है, वेदों के रचयिता ब्रह्मा है, उनको संकलन करता बताया जाता है, इन्होंने इकट्ठा किया है, वेद को लिखने वाले स्वयं ब्रह्मा जी हैं। ठीक है, ऐसा जो किताबों में वर्णन मिलता है वो संकलन करता है। राइट, आप सबको समझ में आ रही बातें, बहुत सारी बातें नई सीखने को मिल रही है दोस्तों। अगर नई बातें सीखने मिल रही हैं तो लाइक जरूर करिएगा। चलो थर्ड क्वेश्चन, वेदांगों वेदांगों की संख्या बताते हुए उन पर प्रकाश डालिए। अब ध्यान देना क्वेश्चन, वेदों की रचना काल लिखना, यहाँ पर वेदांग 6 हैं। वेदांग कितने हैं? 6। शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, आचार्य, ये 6 वेद हैं, 6 वेदांग हैं। आपको जब उसमें पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे 6 वेदांग टोटल। 6 वेदांगों के बारे में बताओ। पहले वेद के बारे में पहले बताओ, वेद है क्या, फिर वेद के अंग कितने हैं। देखो क्वेश्चन लिखने का फॉर्मेट बता रहे हैं आपको, दीर्घ उत्तरी लिखना कैसे। पहले वेद क्या है, वेद के बारे में चर्चा करो, वेद कितने हैं, इसके बाद देखो दीर्घ उत्तरी में थोड़ा बढ़ा के लिखना पड़ता है, और एक पॉइंट टू पॉइंट देखो, हमको ज्यादा फर्जी बातें नहीं लिखनी है, थोड़ा नॉर्मल होकर लिखना है, लेकिन इतना बढ़िया से कॉपी लिखो ना कि एग्जामिनर एकदम प्रसन्न हो जाए और आपको सबसे टॉप नंबर लेके जाए। जो कैप्टन शर्मा क्लास से जुड़े हुए हैं, जो कैप्टन शर्मा क्लासेस से पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली उनका संस्कृत में एकदम अच्छे नंबर से आना चाहिए। और हमारा स्वयं अपने क्लास में टॉपर रहा हूँ और मैं स्वयं हिंदी संस्कृत के बारे में अच्छे से पढ़ा हूँ। जो कुछ जानकारी है हमको उस पूरी बात समझा रहे हैं, जैसे कॉपी हमने लिखी है, जैसे हमारे अच्छे नंबर्स हैं वैसे हम आपको तरीके से गाइड कर रहे हैं ताकि आपके भी अच्छे नंबर आए, चाहे वो आप कैंपस में हो, कॉलेज कैंपस में हो, या फिर चाहे आप किसी भी स्टेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उस सारा नंबर आपका अगर आप तरीके से लिखेंगे तो नंबर आप पाएंगे अच्छे से। राइट, वेदांगों की संख्या, तो पहले वेदों के बारे में, वेद कितने हैं उसके बारे में, फिर उसके बात करें वेदांग क्या है, वेदांग उसको बताओ, फिर वेदांग कितने हैं, वेदांग 6 हैं, फिर उन पर अब संख्या बताने के बाद वेदांग में शिक्षा क्या है, व्याकरण क्या है, ज्योतिष क्या है, नूतन क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल से क्या करो, एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते चलाओ। देखो आप पेज भरने के चक्कर में मत पड़िए, आप ज्ञान लीजिए, आप समझिए। ये संस्कृत बड़ा आसान चीज है, अगर आप समझ के पढ़ेंगे ना तो इतना बढ़िया से आपको याद हो जाएगा ना, तनिक पढ़ने के बाद याद हो जाएगा। और आपको लिखने का तरीका सीखिए, लिखना कैसे है तरीका सीखो बस। यार आज तो पढ़ रहे हैं सब गधे की तरह चाल में पढ़ते जा रहे हैं, आपको सीखना है। अगर आप सीखने पे फोकस करेंगे दोस्तों तो डेफिनेटली पेज तो अपने आप भर जाएगा, क्वेश्चन तो अपने आप पूरा हो जाएगा। अगर आपके पास नॉलेज है ना तो आपको ताका झाकी नहीं करनी पड़ेगी, किसी से कोई मतलब नहीं, अपना बैठे खटपट पूरा लिख के कंप्लीट, सर हमारा हो गया, जमा कर लीजिए। इस एटीट्यूड से पढ़िए, लर्निंग ज्ञान लेने के एटीट्यूड से पढ़िए। और आप जो बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं ना, उनको तो ये जिज्ञासा होनी चाहिए, संस्कृत हमारा जो भी है, हमारा धर्म है, हमारे राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि संस्कृत ही हमारे विश्व गुरु के, क्योंकि पूरा भारत का विश्व गुरु बना तो संस्कृत के कारण ही विश्व गुरु बना है दोस्तों। तो इसलिए संस्कृत से ही बनी हिंदी, हिंदी संस्कृत से ही निकल के आई है, संस्कृत सर्वप्रथम है। तो अगर आप जो संस्कृत पढ़ते हैं बच्चे से हिंदी पढ़ते हैं, हमें नहीं कहते कि अंग्रेजी ना पढ़ो, ये पढ़ो, अंग्रेजी भी पढ़ना है, क्योंकि हमारे भारत में ऐसे महान महान युग पुरुष हुए हैं जो कि जिनको 22 भाषाओं का पूरा ज्ञान था यार, हिंदी, इंग्लिश, सब, अरबी, फारसी, सभी भाषाओं का ज्ञान था। तो क्या हमें नहीं ज्ञान होना चाहिए? कम से कम हम नहीं 18 भाषाओं का ज्ञान अर्जित कर सकते तो कम से कम 2 3 4 तो कर सकते हैं। संस्कृत के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ रहे तो वो हो जाए, तो बातें नहीं करेंगे, चलो बात करते हैं, बहुत लंबे चले जाएंगे। तो वेदांगों के बारे में समझ गए, क्वेश्चन लिखने का तरीका सीखो तब बात बन जाएगी। अब बात करें अर्णय क्या होता है, सॉरी अर्णक पर टिप्पणी दीजिए। अर्णक आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अर्णक, ब्राह्मण, उपनिषद, ये उसमें इसी के पार्ट्स हैं। अब जितने अब इस क्वेश्चन को आप पीडीएफ सेव करके रखिए, नहीं तो आप एक नोट्स बना लीजिएगा, उसमें लिख लीजिएगा, नहीं तो आप रखिए रहिए, आपको छपी छपाई मिल जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो अगर ना, प्रिंट भी करा सकते हैं उसको, आराम से पीडीएफ के रूप में रहती है ना, इसको प्रिंट भी करा सकते हो, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब फॉर्म में देख ही रहे हो, पूरा चलाया गया है। तो अब कठोपनिषद से कितने क्वेश्चन आते हैं? 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कठोपनिषद के अनुसार यमराज द्वारा नचिकेता को प्रदत्त मतलब प्रदान किए गए वरों का वर्णन कीजिए। इनको 3 वर प्राप्त हुए थे, 3 वर दिया था यमराज ने नचिकेता को। तो देखो कभी कभी अगर दीर्घ उत्तरी में पूछता है तो तीनों को पूछता है, तीनों को पूछता है, क्योंकि उसमें 3 वालियां है ना, प्रथमा वाली, द्वितीय वाली, तृतीय वाली। तो प्रथम में प्रथम वरदान, द्वितीय में द्वितीय वरदान, तीसरी में 3 वरदान। हम इसके बारे में चर्चा कर भी चुके हैं थोड़ी सी, अगर इसके पहले वाला क्लास आप देखना हो तो देख लेना, उसमें सारी बातें की गई हैं।
समझ गए बात को। तो वहां पर 3 वरों का उल्लेख है, तो आप 3 वरों को अच्छे से पढ़ देखो। तीनों हम बार बार कह रहे हैं आपको कि आप दीर्घ उत्तरी में प्रश्न तैयार करके जाइए। अगर लघु उत्तरी में भी आता है या अति लघु उत्तरी में भी आएगा ना, तो आप डेफिनेटली कर लेंगे। अब यहाँ से अति लघु उत्तरी बनाना है तो किसी एक वरदान का पूछ लेगा, प्रथम वरदान क्या है इसका, प्रथम अतिथि, तो भट्ट जाइए एक का पूछ ले तो अति लघु उत्तरी बन जाएगा, और 2 का पूछ ले तो दीर्घ उत्तरी बन जाएगा, तीनों के इकट्ठे पूछ ले तो दीर्घ उत्तरी बन जाएगा। पॉइंट ऐसे घुमाता है आपको, आप समझ नहीं पाएंगे, बात घूम जाएगी। तो ये समझ गए, ये से पूछता है। तो आप कठोपनिषद के अनुसार यमराज द्वारा नचिकेता को प्रदत्त वरों का वर्णन कीजिए। तीनों वरों का, 3 वर है, तीनों वरों का वर्णन कीजिए, या फिर नाम भी देता है तीनों वरों का वर्णन कीजिए, तो आपको वर्णन करना पड़ेगा। आपको अच्छे से नंबर मिल जाएगा, टेंशन मत लो, तरीके से लिखोगे तो बात बन जाएगी। कठोपनिषद में वर्णित रथ रूपक का वर्णन कीजिए, उसमें एक पॉइंट है रथ रूपक, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको कट उसी में मिल जाएगा आपको, ठीक है। समझ गए, इसका आपका क्वेश्चन नंबर ये रहा। 3 हो गए, 5 इसे हो गए, ठीक है। तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु सूक्त के आधार पर मन के महत्व का प्रतिपादन कीजिए। यानी शिव संकल्प सूत्र जो आपका, देखो आप ध्यान देना, वो जो चारों 5 सूक्त है ना, विष्णुदेवा विष्णु सूक्त, इंद्र सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त, अरण्य सूक्त, वो सब ऋग्वेद से हैं। लेकिन जो शिव संकल्पम सूत्र है ये आपका यजुर्वेद से है। तो मतलब इसमें पूरे, इसमें जो शिव संकल्पम, शिव मतलब सुखी, कल्याण, तो यहाँ पर इसमें जो है पूरे मन की चर्चा की है। मन हमारा कैसा होना चाहिए, कैसे मतलब कैसे भागता है, सारी मन की व्यथा इसमें पूरी बात की गई है। तो तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु सूक्त के आधार, ये सबका सूक्त है। तन्मे मना, हमारा मन, शिव संकल्प मस्तु कैसे है, इस पे जो है इसके सूक्त के आधार पर हमारे मन के महत्व का प्रतिपादन कीजिए, मन के महत्व पर प्रकाश डालिए, इसी के बारे में चर्चा की। ये सब दीर्घोत्तरी है, सब ओनली वन दीर्घोत्तरी है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्लास आपको क्लियर हो गई, ठीक है। हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए दोस्तों, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया, आपको ये 3 क्वेश्चन है आपके हो गए, 3 क्वेश्चन ये, और ये कितने 4 क्वेश्चन, तो 4 4 3 7 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अगर आप 7 तैयार कर लेंगे डेफिनेटली यार आपको इससे बाहर आना नहीं है, आप इसी में फंस जाएगा वो देखो। लेकिन याद रखना, हो सकता है कि क्वेश्चन हूबहू छप जाए, प्रयास होगा कि हूबहू छप जाए, क्योंकि क्वेश्चन वो भी ऐसे बनाता है। हूबहू छप जाएगा तो और अच्छी बात है, और मान लो गलती से ना छपता, लेकिन हाँ इसी के बिहाफ पर अलग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आप क्वेश्चन को समझिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा सा, पहले एग्जाम जाने से पहले या रफ या कॉपी पे, नोटबुक पे प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन को छाट के निकाल लीजिए। उसके बाद फिर एग्जाम देने जाइए, देखो फिर कैसे नहीं फंसता। हमने जितनी तैयारी रखी है, हमने जितना किया, सब कुछ फंसा हुआ, अब तक हमने पेपर दिया है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्लियर, हमारा पूरा मतलब कि 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन थे, तो इस पे हमने चर्चा की। अब आप सबको क्लास अच्छी लगी हो तो सबसे पहले लाइक कर दिया करो, क्योंकि लाइक हमारा मोटिवेशन है दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करो, और सबसे पहला काम शेयर जरूर किया करो सभी दोस्तों में, ताकि ये जैसे हम आपकी मदद कर पा रहे हैं, आप सबकी मदद करें ताकि अच्छे से हो सके। तो कैप्टन शर्मा क्लासेस हमेशा से आपके साथ रहा है, तो रहेगा भी जब तक हमसे बन सकेगा। हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी मदद करने का। थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ा लेट हो सकता है, आप लोग घबराइए ना कीजिए। हम प्रयास करते हैं कि आपको बेस्ट कंटेंट, क्योंकि कंटेंट तैयार करने में समय भी लगता है, तो थोड़ा सा समय निकालने के लिए थोड़ा सा काम भी करना पड़ता है, इस पर समय लगती है इसमें दोस्तों। तो प्रयास करते हैं कि आपको अच्छा कंटेंट मिले, सब कुछ मिले। अभी सब लिखना इसलिए पड़ता है कि आपको लिखना ना पड़े, आप ध्यान से देख लें तो क्लियर हो जाए आपको। मैडम पीडीएफ आपको मिल जाती है पूरी बनी बनाई, कोई दिक्कत नहीं होती आपको। तो ये सब काम करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन प्रयास किया करो कि थोड़ा सा सब्र किया करो। और ऐसा हम भी प्रयास करते हैं कि आपको जल्दी से दे, लेकिन बिजी शेड्यूल रहता है, क्या करें। तो आई होप क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। जो भी बच्चे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं वो कृपया करके जुड़े, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम CSC ग्रुप डिस्कशन, आप वहां पर चैटिंग कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, फोटो शेयर कर सकते हैं, और ग्रुप बना हुआ है चैटिंग के लिए विशेष, आप लोग की डाउट के लिए ही बनाए हुए हो, उससे जुड़ जाइए, चैट कर सकते हैं आप, ठीक है। और चैनल पे जुड़ने के बाद जब आप इससे जुड़ेंगे टेलीग्राम से, तो वहां से आपको क्या मिलेंगे, बेसिक पॉइंट, न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू आपको फ्री मिलेगा, उसको इसके लिए पैसा नहीं है। वोकैबुलरी सेशन भी चलता है वहां पर, और जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। अब जीके के कुछ सीरीज लेके आने वाले हैं, जो कि शॉर्ट वीडियो के रूप में रहेगा, 4-5 क्वेश्चन, जो बच्चे कंपटीशन, उसे आई होप कंपटीशन तैयारी हर कोई करता होगा, तो कंपटीशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे स्टैटिक पॉइंट से, तो उसको देखना मत भूलिए। और आप सबका सपोर्ट ही सब कुछ है, तो प्रयास करेंगे उसको भी आपकी जल्दी उसको कंटिन्यू करें। और बाकी तो ये आपका डाउट क्लियर किए जाइए, मत सोचना कि कंपटीशन की स्टार्ट कर देंगे, वो जीएससी के और ये सब स्टार्ट कर देंगे तो हमें भूल जाएंगे, नहीं, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, आपके लिए क्लास मिलेंगी, राइट। तो आप सब मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो अपने बड़े भाई उपेंद्र शर्मा को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जो भी कमेंट सेक्शन में बातें रह गई हूँ बाकी, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और मस्त रहिए। आपका साल 2022 बहुत अच्छा बीते, हम ईश्वर से ये कामना करेंगे, क्योंकि आप सब, हम सब एक फैमिली के ही है, सदस्य हैं। तो आप सबका प्यार हमें बनाए रखें, और हम आपका प्यार
बनाए रखें। बस एक दूसरे का प्यार ही सब कुछ सपोर्टेबल है। तो आई होप आप सब मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए। तब तक के लिए मिल लेंगे कुछ समय के बाद। तब तक अपने बड़े भाई या छोटे भाई उपेंद्र शर्मा को दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।